संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष का प्रोटेस्ट। अंबेडकर का प्रोटेस्ट पोस्टर लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी। कांग्रेस के हालात पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जनता ने तो साथ छोड़ ही दिया है, अब इंडी गठबंधन के साथी भी उनका हाथ छोड़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। प्रधानमंत्री ऐसी नींव रख रहे हैं कि आने वाली कई पीढ़ियां इसे कार्यकाल को याद रखेंगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले संजय राउत, देश के संघीय संरचना को खत्म करने की कोशिश, इसलिए हमने इसका विरोध किया। संजय राउत ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, जिस व्यक्ति के लिए ये बिल लाया जा रहा है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती। विधानसभा पर प्रदर्शन के चलते तैनाती। नए मुश्किल में फंसे संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क। पुराने मीटर की जांच से खुलासा, पिछले 5 महीने का बिजली का बिल जीरो रहा। कड़ी सुरक्षा में नया मीटर लगाया गया। मंगलवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस के जवानों की मौजूदगी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने की थी जांच। जियाउर रहमान बर्क ने 3 मंजिला मकान में सिर्फ 4 किलोवाट का मीटर लगाया था। कई महीनों से मीटर की रीडिंग जीरो आई। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। जियाउर रहमान बर्क ने एफआईआर खारिज करने की मांग की। हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। संभल में वर्षों से बंद पड़े एक मंदिर को खोला गया। मंगलवार शाम पुलिस की मौजूदगी में फिर से खोल दिया गया मंदिर। संभल में मिले प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा प्रशासन ने बढ़ाई। मंगलवार को मिले मंदिर के आसपास के इलाके में लगाया गया सीसीटीवी। मंदिर के आसपास के इलाके में सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती। संभल में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण। संभल में दशकों बाद फिर से खुले मंदिर में आरती। 2-3 दिनों से लगातार स्थानीय लोग कर रहे हैं पूजा। संभल के कार्तिकेय महाराज मंदिर में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु पूजा आरती में शामिल हुए। लोगों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। संभल के प्राचीन शिव मंदिर का आज नहीं होगा एएसआई सर्वे। एएसआई के 4 सदस्यीय सर्वे टीम के एक मेंबर के रिश्तेदार की मौत की वजह से चला सर्वे। एएसआई की सर्वे टीम गुरुवार को आ सकती है संभल। प्राचीन शिव मंदिर के पास बने हुए कुएं का करेगी सर्वे। 20 फीट की खुदाई के बाद रोका गया था काम। वाराणसी में आवासीय क्षेत्र में बंद मिले मंदिर की सुरक्षा बढ़ी। मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती। यूपी के बलिया में बीजेपी के कैंप ऑफिस पर नगर पालिका का बुलडोजर चला। अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण को हवाला देते हुए बीजेपी कैंप ऑफिस को जमींदोज किया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताते हुए कहा, सपा सरकार में लोकतंत्र था, बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। सुरेंद्र सिंह का बड़ा आरोप, बीजेपी के लोगों ने ही ऑफिस को तोड़वाया। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग ही से आज मिलेंगे एनएसए अजीत डोभाल। बीजिंग में सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और शांति के प्रबंध पर होगी चर्चा। जकार्ता दौरे पर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल अगुस सुबियांटो से की मुलाकात। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर दोनों के बीच चर्चा। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान। प्रोटेस्ट की ड्रोन इमेजेस आई सामने। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत। दम घुटने से मौत की आशंका। हादसे में 4 लोगों का इलाज जारी। दिल्ली के नरेला में बदमाश ने की फायरिंग। सड़क पर खड़े 10 साल के बच्चे के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में एक कैफे में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया। कैफे में बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर बज रहे गाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की कार में तोड़फोड़ की। दोनों पक्षों में गोलियां चली। पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और एक वकील सहित दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लिया। कैफे के मालिक की बात की जाए तो फिलहाल फरार। हरिद्वार के सिडकुल इलाके में एक शख्स ने की युवती की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। शख्स ने युवती के घर में घुसकर की फायरिंग। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी। पुलिस के मुताबिक दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। लखनऊ में एक बदमाश ने एक शख्स को मारी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर वालों में किसी की भी दुश्मनी से इनकार। मुंबई के दादर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश। 3 महीने की बच्ची को बेच रही एक महिला सहित 10 बिचौलिए गिरफ्तार। 5 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। महिला की सास की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। महिला के मुताबिक चोरी के आरोप में गिरफ्तार पति की जमानत के लिए बच्ची को 1 लाख रुपए में बेचा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सरगना अब्दुल करीम नादफ फिलहाल फरार। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। यूपी के सोनभद्र में सरकारी सिस्टम की लापरवाही। 12 पेंशनर्स को वृद्धा पेंशन के कागज में मृत दिखाया गया। 1 साल से बंद वृद्धा पेंशन की जानकारी लेने कार्यालय पहुंचे पेंशनर्स। कार्यालय में बताया गया कि इस नाम के शख्स की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग पेंशनर ने डीएम के आगे गुहार लगाई। डीएम ने दिया आश्वासन, कहा मामले की जांच की जा रही है। उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी जिसने रिपोर्ट दी।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एसडीएम का ड्राइवर गिरफ्तार। लोकायुक्त ने 1.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एसडीएम कोर्ट से केस दफा रफा करने के मामले में 3 लाख मांगे थे। इंदौर में एक महिला से करीब 1.5 लाख की ठगी करने वाला 4 लोग गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी की। आग से जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों को नुकसान। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। तमिलनाडु के विरुद्धुनगर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, सारा सामान जलकर खाक। श्रीनगर में एसएसबी ने टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मेडिकल कैंप लगाया। डॉक्टर्स ने जांच कर दवाइयां दी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़कों पर उतरे व्यापारी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करने की मांग की। शिलांग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पुलिस स्टेशन का उद्घाटन। मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के आगरमालवा पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। बगलामुखी माता मंदिर में की पूजा अर्चना। सबरीमला मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। लोगों ने मंदिर में की पूजा। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में आज फिर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंचा। आनंद विहार में AQI 481, नरेला में 462। दिल्ली में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी लो। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण के साथ कड़ाके की ठंड। पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में जमा देने वाली ठंड के साथ प्रदूषण। ड्रोन इमेजेस आई सामने। पूरे इलाके में धुंध के साथ कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी बेहद लो। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में भी स्मॉग की मार। 16 दिसंबर से पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू है ग्रैप 4। दिल्ली का बारापुला ब्रिज भी धुंध की चपेट में। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो और दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर वायुसेना के जवानों ने की रिहर्सल। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज शेल्टर होम पहुंचे। सुविधाओं को लेकर लोगों से बात की। अयोध्या में भी तापमान गिरने से शीत लहर। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। अयोध्या में 3 डिग्री तक गिरा पारा। रेलवे स्टेशन पर ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। वाराणसी में तापमान में भारी गिरावट के साथ ठंड बढ़ी। बचाव के लिए अलाव का लोग ले रहे सहारा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शीतलहर का कहर। तापमान में भारी गिरावट। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। यूपी के अलीगढ़ में तापमान गिरने से शीतलहर का प्रकोप। कोहरे की वजह से पूरा शहर प्रभावित। हरिद्वार में शीतलहर जैसे हालात। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। महाराष्ट्र के पुणे में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। मुंबई में सुबह सुबह हल्की धुंध छाई। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंची। उड़ीसा के खोरदा में तापमान गिरने से शीतलहर का प्रकोप। सुबह सुबह काफी सुंदर दिखा चिला झील का नजारा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डल लेक पर दिखने लगा बर्फ का पतली परत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ड्राई कोल्ड बढ़ा रहा है लोगों की परेशानी। ठंड से लोग पड़ रहे हैं बीमार। लोगों को बारिश और स्नोफॉल का है इंतजार। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश को सम्मानित किया। खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी इस मौके पर मौजूद रहे। सीएम स्टालिन ने डी गुकेश को 5 करोड़ रुपए का चेक और शॉल भेंट किया। चेन्नई में शतरंज अकादमी का भी ऐलान किया। डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की जीती हुई ट्रॉफी मुख्यमंत्री स्टालिन को दिखाई। शतरंज की बिसात भी भेंट की। मुंबई वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने चेन्नई में रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डी गुकेश ने तमिलनाडु सरकार और विश्वनाथन आनंद का आभार जताते हुए कहा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अपना सपना पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे कप्तान बने। वेस्टइंडीज के सर गैरी सोबर्स को पीछे छोड़ा। पैट कमिंस 55 पारियों में 119 विकेट ले चुके हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के वनडे फॉर्मेट के लिए यूपी ने 19 सदस्यीय टीमों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की कप्तानी करेंगे रिंकू सिंह। 21 दिसंबर से होगा टूर्नामेंट का आगाज। न्यूजीलैंड ने 423 रन से जीता हैमिल्टन टेस्ट। रन के हिसाब से इंग्लैंड पर दर्ज की सबसे बड़ी जीत। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे। इंग्लैंड की महिला टीम ने रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका पर 286 रनों की जीत दर्ज की। WPL की मेगा डील के बाद धारावी गर्ल सिमरन शेख टीम इंडिया का बनना चाहती हैं हिस्सा। कहा, सिलेक्शन के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। गुजरात जायंट्स ने सिमरन को 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा। सिमरन शेख की मां ने खुलासा करते हुए कहा, लोग सिमरन को क्रिकेट ना खेलते हुए देखने के लिए दबाव बनाते थे। उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया।